ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम सभी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उपासना प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 4 का मंत्र संख्या 48। छोटा सा मंत्र है। मंत्र है ओम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत। इस मंत्र में कहते हैं कि सुरोभि वदति, परमपिता परमात्मा हम सबको कहते हैं, हे मनुष्या यूय उपासनारीत्या सदैव माम पश्यत। सम्यक ज्ञात्वा चरत। उपासक एवं जानी याद वदेच्च। हे परमेश्वरा नंत विद्यायुक्त नमस्ते अस्तु ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोस्तु भवतु। अर्थात परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। हर एक मनुष्य को परमात्मा कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे उपासक लोगों, प्रेम भाव से अपने आत्मा में मुझको सदा देखते रहो। परमात्मा को हमें कहाँ देखना है? अपने आत्मा में देखना है। तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो तथा मेरी आज्ञा और वेद विद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो। देखिए कितना सुंदर आदेश है। वेद में कहा कि प्रेम भाव से अपने आत्मा में उस परमेश्वर को हमें देखना है, हर क्षण उसे देखते रहना है। सदा प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा उस परमेश्वर को देखते रहना है तथा परमात्मा के जो आदेश हैं वेद में, परमात्मा का जो आज्ञा है, तो परमात्मा के उस आज्ञा को अर्थात वेद विद्या को यथावत माने जैसा वेद में परमात्मा का उपदेश है वैसा ही उसको जान के उसी रीति से हमें आचरण करना चाहिए। वेद में जैसा कहा है, करणीय कर्तव्यों का वर्णन है तो हमें करना चाहिए, और करणीय कर्तव्यों का वर्णन है तो हमें नहीं करना चाहिए। माने करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों को वेदों में बताया है। जैसे कहा है कृषस्व, खेती करो, माँ गृधः कस्य शुद्धनव, लोभ में मत फंसो। ये धन किसका है?
उल्लूकयातुम सुसुलूकयातुम, उल्लू के चाल चलन यदि आपके भीतर में है, उल्लू जैसा चाल, तो उसको छोड़िए। भेड़िया जैसा चाल आपके भीतर में है तो वह छोड़िए। स्वयातुम, कुत्ते वाला चाल आपके भीतर में है, एक दूसरे से लड़ने का, दूसरों का छीन के खाने का, अपने से कमज़ोर को दबाने का, तो ये भाव अपने भीतर से हटाइए। कोकयातुम, यदि काम शक्ति में आप कोक के तरह दिन रात लगे रहते हैं काम में, तो कहते हैं उससे अपने आप को अलग करिए। सुपर्णयातुम, यदि मान लीजिए आप गौरव से आनर हैं, अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गरुड़ जैसे अहंकारी मत बनिए, अपने भीतर से अहंकार को हटाइए। और गीध जैसे लोभी मत बनिए। गीध मरे हुए पशुओं को केवल खाता है, कोई परिश्रम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता है, उपार्जन करने की कोई आवश्यकता उसे नहीं है। तो इस प्रकार के भाव आपके हैं तो उसको दूर कीजिए। फिर कहा विश्वानि दुरितानि पराशुभ, जो भी दुर्गुण आपके भीतर है उसको हटाइए। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, और जो अच्छाई है उसको धारण कीजिए। तो जो नहीं करने के लिए कहा है उसे हमें नहीं करना चाहिए, जो करने के लिए कहा है उसे हमें करना चाहिए। यथावत, जैसा है वैसा ही जान के उसी वेद में लिखे हुए रीति से हमें आचरण करना चाहिए, अर्थात चलना चाहिए। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें, ये तो परमेश्वर हमें आदेश देते हैं। अब मनुष्यों का भी काम है, हमारा आपका भी काम है। मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखिए। जैसे परमात्मा हमसे कहते हैं कि आप इधर उधर में न लग के हमारी ही उपासना करो, हमें ही देखो, हमें ही समझो, वेद के आदेश का पालन करो। तो इसी प्रकार से अब जीव कहता है कि प्रभु आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखते रहिए। इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं। और ये कब होगा? उस परम ब्रह्म परमेश्वर पर जब हम समर्पित होंगे, उसे ही जब हम नमस्ते करेंगे, उसे ही हम प्रणाम करेंगे, तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें कृपा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप कृपा दृष्टि से हमको सदा देखिए। इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें नमन करना चाहिए, उसके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। प्रेम भाव से अपने आत्मा में उस परमेश्वर को देखना चाहिए। वह परमेश्वर सब जगह है तो हमारे आत्मा में भी है, इसलिए कहा कि अपने आत्मा में प्रेम भाव से उस परमेश्वर को देखते रहिए, देखिए। उसके आदेश का, जो वेद में आदेश दिया है, आज्ञा है, उस उस आदेश का पालन करिए। वेद विद्या को ग्रहण करिए, जैसा है वैसा ही ग्रहण कीजिए। और जिस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है, चलने की रीति बताई हुई है, वैसे ही हमें चलना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी सदा कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आपकी कृपा से हमारे भीतर किसी भी प्रकार के दुष्ट दुर्गुण दुर्व्यसन न आवें। आपके वेद विद्या को यथावत जान के हम उसी रीति से आचरण करें, अपने जीवन को सजाएं। एक एक बात को समझकर, अच्छाई और बुराई उसके जानकर अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को
छोड़ें और छुड़ावें, यही काम हमें दिन रात करने चाहिए, इसी में तत्पर रहना चाहिए। आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते। ओम।